नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा वनडे एग्जामिनेशन यूपी लेखपाल स्पेशल, सुपर टीटी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे इत्यादि एग्जामों के लिए जनरल साइंस और मैथ की क्लास डेली चलाई जा रही। साथियों, हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपको विस्तृत मैथमेटिक्स की क्लास दे रहे हैं, विस्तृत चैप्टर वाइज साइंस की क्लास दे रहे हैं। तो इसमें हम लोग मैथ की क्लास में संख्या पद्धति की क्लास को अंतिम पड़ाव पर लेकर पहुंच चुके हैं। आज संख्या पद्धति की अंतिम क्लास है, जिसमें संख्या बनाने के बारे में हम लोग सीखेंगे। संख्या पद्धति से जुड़े क्लासेस जो है आपको हमने अपनी वीडियो में प्रोवाइड कर लिए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस में, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्याओं का ज्ञान या संख्या बनाना, यहाँ देखिए कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आपको दी गई है। इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हुए हम आपको संख्या बनाना सिखाएंगे। संख्या कैसे बनाई जाती है, कभी कभी हम लोग जानते हुए इन सभी चीजों को, इन संख्याओं को बनाने में गलतियां कर देते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं साथियों, जुड़िए हमारे साथ। बात समझ में आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, अपने साथियों को भी जोड़िएगा हमसे। देखिए पहली चीज दी गई है, 2, 3, 7 की सहायता से 3 अंक की समस्त संख्या लिखिए। कंडीशन दिया गया है एक अंक एक ही बार आनी चाहिए, एक अंक एक ही बार आनी चाहिए। ठीक है, 3 अंक की तीन संख्याओं 2, 3, 7 की सहायता से 3 अंक से, इन तीनों अंक से जितनी संख्याएं बनती है उन सभी संख्याओं को क्या करना है, लिखना है। लेकिन कंडीशन दी गई है कि एक अंक एक ही बार है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। शायद आप लोगों को भी पता हो, लेकिन कुछ जिनको पता नहीं होगा वो भी देखेंगे, या जिनको पता है वो भी देखेंगे कि क्या सर बता रहे हैं, क्या हमको पता है। देखिए इन्हीं तीनों संख्याओं से बनाइए। तो पहली संख्या बनेगी 237। ठीक, संख्याओं को एक क्रम में रखिए, संख्याओं का स्थान बदलते जाइए। 237। फिर अगली यदि संख्या बनाएंगे तो बन जाएगा 372। संख्या को पीछे ले जाइए। फिर अगली संख्या बनाते हैं तो बन जाएगा 723। ठीक, 723। फिर अगली संख्या को इंटरचेंज करते हैं, बदलते हैं। और यहाँ पर 2 को बदला गया, 3 की संख्या को ले आइए। तो अगली संख्या जब बदलते हैं तो ये बनेगा कितना, इस बार कर देते हैं 2, 3, 7 बना है, 2, 7, 3। ठीक है, 2, 7, 3। फिर क्या करते हैं, इस बार 3, 7, 3, 7 तो बना है, 3, 2, 7, 3, 2, 7, 3, 2, 7 हो गया। और एक संख्या और बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, 7, 3, 2, 7, 3, 2, 7, 3, 2। ये कुल 6 संख्याएं बनेंगी। ठीक है, 2, 3, 7 की सहायता से 3 अंक की समस्त संख्या लिखिए, एक अंक एक ही बार है। तो ये संख्याओं 2, 3, 7 से कुल संख्याओं की संख्या जो होगी बनेगी, कुल कितनी संख्या, तो दोस्तों 6 संख्या बनेगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त और किसी संख्या की संभावना इस संख्या से नहीं हो सकती है। तो ऐसे हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि इन संख्याओं की सहायता से 3 अंक से बनने वाली समस्त संख्याओं की संख्या कितनी है, कितनी संख्या बन सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना है। देखिए चलिए आगे देखते हैं। कहा गया है 0, 3, 4, 7, 9 और 5। ठीक है, मतलब कुल कितनी संख्याएं दी गई है, 6 संख्याएं दी गई टोटल। 0, 3, 4, 7, 9 और 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी संख्या बताइए। ठीक है, जब संख्या दी हो ऐसी संख्या और इन संख्याओं से पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए इनसे बनने वाली, या इनसे संख्याओं से बनने वाली स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, मीन सबसे बड़ी संख्या या फिर सबसे छोटी संख्या बताइए। तो देखिए जब कभी बड़ी संख्या की बात करें
बड़ी संख्या बनाना है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर दी गई संख्याओं से बनाना है हमें, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे कि संख्या को जो है, जो संख्या दिया गया है उस संख्या को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने मतलब बड़े से छोटे की क्रम में संख्याओं को लिखेंगे। तो बड़ी संख्या लिखनी है तो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या है 9, फिर 7, 5, 4, 3, 0। ठीक है, तो बड़ी संख्या जब कभी लिखना है तो दी गई संख्याओं को हम लोग क्या लिखते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मीन्स बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं, मीन्स घटते क्रम में। क्या लिखते हैं? घटते क्रम में लिख देते हैं। ये हो गई बड़ी संख्या। लेकिन अब इसी में छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो छोटी संख्या को लिखने के लिए बताया जाता है कि छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। दी गई संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ लिखते हैं तो छोटी संख्या मिलेगी। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या 0, तो क्या है? 0 को सबसे पहले लिख दिया जाए? नहीं। जब कभी दी गई संख्या में 0 दिया हो तो उस संख्या को सबसे पहले हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या? पहले 0 के अतिरिक्त देखेंगे कि और दूसरी छोटी संख्या क्या है। उस छोटी संख्या को लिखने के बाद, उस छोटी संख्या को लिखने के बाद तब 0 लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी संख्या लिखते हुए चलते हैं, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में। छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मीन्स छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो होगी छोटी संख्या। तो इसमें छोटी संख्या के अंकों से क्या बनेगी? तो पहली छोटी संख्या होगी 3, फिर 3 के बाद 0 लिखा जाएगा, 0 पहले नहीं लिखा जाएगा। 3 के बाद 0, फिर 4, 5, 7 और 9। ठीक है, 3, 0, 4, 5, 7, 9, ये क्या हो जाएगी? छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बताएगी। कभी कभी यही प्रश्न होता है, कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। ठीक है, कह दिया गया 2, 3, 4, 7, 9 और 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो अंतर मतलब क्या है दोस्तों? अंतर मतलब है घटाना। अंतर मतलब क्या है? घटाना। तो अंतर जो दिया गया है, हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या कर दें? घटा दें। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या कर दें? घटा दें, तो वो उनका क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है। अब घटाते हैं, देखिए 0 से 9 घटेगा नहीं, तो एक हासिल देगा, इसको 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1 हासिल, मतलब एक कैरी दे दिया है, तो यहाँ बचा है 2 बचा, और 2 से 7 निकलेगा, मतलब 2 से 7 निकलेगा नहीं, तो फिर एक इसको कैरी देगा, तो 12 से 7 निकला 5। अब इसको कैरी दे दिया है, हासिल दे दिया है ये, तो बचा है 3। अब देखिए 3 से 5 नहीं घटेगा, तो इससे हासिल देगा 13। 13 से 5 क्या हो जाएगा? 8। फिर यहाँ 4 बचा, 4 से 4 0, फिर 7 से 0 7, और 9 से 3 क्या हो गया? 6। ये क्या है? इन संख्याओं का अंतर है। मतलब इन दी गई संख्याओं अंकों से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी संख्या का अंतर यदि पूछे तो हो जाएगा। कभी कभी इनका योग पूछता है कि इन संख्याओं का योग क्या है, इन संख्याओं का योग क्या है। तो जब योग के बारे में पूछे कि योग क्या है, तो आप उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें, एक चीज यहाँ देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़े से छोटी संख्या को लिखेंगे, मतलब घटते क्रम में लिखेंगे, और छोटी संख्या बनाने के लिए छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। ठीक, चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा हमसे। साथियों, हम आपको यूपी लेखपाल स्पेशल की पूरे मैथमेटिक्स की क्लास तैयार करेंगे। अगला देखिए, 3 अंकों का प्रयोग कर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। कोई 3 अंक, इसमें अंक नहीं दिया गया इस प्रश्न में। ठीक है, कोई अंक नहीं दिया, अभी आपको सोचना है।
3 अंकों का प्रयोग कर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए अंक जो है, अंक टोटल आपको बताया गया 10। दशमिक प्रणाली में अंकों की संख्या कितनी है? कुल 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल 10 संख्या है दशमिक प्रणाली की। तो 3 अंकों का प्रयोग कर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन है, कुछ कंडीशन नहीं दिया है, मतलब संख्या क्या होगी? बार बार आ सकती है, लेकिन 3 अंक लेना है। तो देखिए इसमें से हम कौन से 3 अंक लेंगे? देखिए बात बड़ी से बड़ी संख्या की कर रहा है, तो 3 बड़ी संख्या को लेंगे। यदि ये कहता है कि 3 अंकों का प्रयोग कर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लीजिए, तो हम क्या करते? छोटी से छोटी संख्या लेते। तो हम क्या लेते? 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या लेते। ठीक है, तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रही है, तो 3 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंक लेते हैं 7 8 9, और इन 3 अंकों से का प्रयोग कर 6 अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी, मतलब बड़ी संख्या जो बनेगी, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या 9 है, इस 9 को हम 4 बार लिख देते हैं, और बाकी 8 एक बार, और बाकी क्या करते हैं? फिर 7 एक बार लिख दिए, मतलब फिर से संख्या को घटते क्रम में लिख दिया गया, लेकिन 9 को 4 बार लिखा गया, 8 को एक बार और 7 को एक बार लिखा गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये 6 अंक की क्या मिली हमें? सबसे बड़ी संख्या, जिसमें केवल 3 अंकों का ही प्रयोग है, 9 8 7। देखिए 8 को नहीं लिखते पहले, यदि 8 लिखते या 7 पहले लिखते और 9 को बाद में लिखते, 8 लिखते पहले, 6 लिखते, 7 लिखते, तो वहां संख्या क्या हो जाती? कम हो जाती। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी 3 अंकों का प्रयोग कर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगी हमें? ये संख्या मिलेगी 9,99,987। यदि इसी प्रश्न में कहता है कि सबसे बड़ी संख्या की जगह कहता है कि 3 अंकों का प्रयोग कर छोटी संख्या बताइए। 3 अंकों का प्रयोग कर क्या बताइए? छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द 3 डिजिट्स। ठीक, 3 डिजिट का योग करते हुए 6 अंक की 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। ठीक है, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो देखिए इसमें जब छोटी संख्या की बात होती है तो 0 1 2 लेते, 0 1 2 लेंगे। जब छोटी संख्या की बात होगी क्या होगी? तो 0 1 2 लेंगे। अब इसकी जो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है, इन 3 अंकों का प्रयोग कर छोटी संख्या की जो बात होगी, 3 अंकों का प्रयोग कर छोटी संख्या की बात होगी, तो इसमें लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 4 बार 0, और फिर क्या लिख देंगे? 2। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो 3 अंकों का प्रयोग कर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाई 0 सबसे छोटी है, 0 को पहले लिख नहीं सकते। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको बताया गया कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। लेकिन जब 0 हो तो वहां काम थोड़ा सा अलग होता है कि पहले सबसे छोटी संख्या लिखने के बाद, सबसे छोटी संख्या लिखने के बाद उसके बाद उसमें क्या लिखा जाता है? 0 लिखते हैं। ठीक है, 0 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं। तो 0 को 4 बार लिख दिया और 2 लिख दिया। यदि 0 को 1 बार लिख के 2, फिर उसके बाद 1 1 लिखते या 2 2 लिखते, तो संख्या बढ़ जाती, संख्या बड़ी हो जाती। यहाँ सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है, 3 अंकों का प्रयोग कर। तो 3 अंकों का ऐसे कर सकता है कि 4 अंकों का प्रयोग कर 6 अंक की या 5 अंक की बड़ी संख्या। तो जब 4 अंक की बात करता तो 6 से लेते। ठीक है, 6 7 8 9। 5 अंक का प्रयोग कर कहता तो 5 6 7 8 9 होते। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कहता तो 0 1 2 3 लेते। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कहता तो 0 1 2 3 4 लेते। आई बात समझ में? तो यह 3 अंकों का प्रयोग कर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या को बताइए। आगे बात समझ में? आगे बढ़िएगा। 4 अंकों का प्रयोग कर 7 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए बात हुई आगे।
अभी मैंने ऊपर बताया आपको इस प्रश्न में, ठीक है। इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन को बदला कि 4 अंकों का प्रयोग कर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए अभी संख्या आपको अंक बताई गई है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 4 अंकों का प्रयोग कर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाई छोटी संख्या लेना है तो क्या करेंगे, छोटी संख्या लिखना है तो छोटी संख्या लेना पड़ेगा, छोटी संख्या लिखना है तो छोटी संख्या में लेना पड़ेगा। कितनी अंक, 4 अंक लेना है तो 4 अंक ले लीजिए, 0, 1, 2, 3। और इससे बनने वाली जो छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या, अब वही काम फिर से करिए। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, पहला हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 1 तो लिख दिया गया, बाकी 2, 3 बचा, 2, 3 बचा, तो 1, 2, 3 कितना हो गया, 6, 3 संख्या हो गई, बची 4 संख्या। तो 4 बार आप इसमें क्या करिए, शून्य लिख दीजिए, 4 बार शून्य लिख दीजिए, टोटल 5 अंक हो गया। उसके बाद 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, ये छोटे से बड़े की तरह लिख दीजिए। तो ये 4 अंकों का प्रयोग कर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी, 7 अंक हो गए, ठीक है। और इन 4 अंक का प्रयोग किया गया, 1, 0, 2, 3 का, ठीक है। फिर यदि एक आता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या के लिए क्या हो जाता है, बड़ी संख्या के लिए 4 अंक लेते हैं हम लोग, क्या, 6, 7, 8, 9। तो 9 को क्या करते हैं, यहाँ पर 4 बार लिखते हैं, तो इसके बाद 8 लिखते, फिर 7 लिखते, फिर 6 लिखते, ठीक है। 4 बार 9, फिर 8, फिर 7 और 6 लिखते। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते, छोटी संख्या या फिर बड़ी संख्या निकाल लेते हैं संख्याओं का प्रयोग करते हुए, ठीक है। आइए ऑप्शन में फिर देखिए अगला प्रश्न है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाए। देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, दोस्तों बताइएगा, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, 1000 है। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 है। तो यहाँ बात की जा रही है कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ करते हैं, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले लिख देते हैं, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। आपको इसी तरह से क्लास पढ़ाई जाएगी, एक एक क्लास, एक एक टॉपिक खूब अच्छे से तैयार किया जाएगा, मतलब एक बेस से आपको तैयार किया जाएगा हमारी क्लास में। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 1 लाख। देखिए दोस्तों, कहते हैं लोग ट्रिक से पढ़ाइए सर, ट्रिक से। देखिए जब तक आपको पूरा बेस नहीं पता होगा तो ट्रिक से क्या पढ़ेंगे। ट्रिक उसी को आता है जिसको बेस पता हो, जिसको उसके बारे में जानकारी हो, वही ट्रिक लगा पाता है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो 765 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो क्या करिए, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है, इसमें हम 765 से भाग देते हैं, ठीक है। इसमें से पहले क्या करते हैं, 765 से भाग देते हैं, तो एक बार भाग जाएगा 765 में, यहाँ बचेगा क्या, 5, 3, 2, 235 बच जाएगा, शून्य आ जाएगा साथियों। फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 बचे 15, फिर 3 6 18 19, 3 7 21 से 22 आ गया, ठीक है। फिर घटा दीजिए इसको, 5 5 आ जाएगा 55, फिर 1 0 उतरेगा, फिर 1 0 क्या हो गया, उतर गया, ठीक है। कितना बच गया इसमें शेष बच गया 550, इसमें क्या बच गया, शेष 550 बच गया, ठीक है। शेष 550 जब बच गया तो जो सबसे छोटी संख्या होगी, देखिए अब इसमें ये जानिए कि 550 को जो शेष बचा वो घटा दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 अंक में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 5 अंक में। इसमें क्या करिए कि यदि एक बार और इसमें भाग ले जाते हैं 765 में,
तो देखिए 765 से जब 550 को घटाते हैं तो ये बचेगा 5, 1 और 2, क्या बचेगा 2। मतलब कि यदि 215 और होता है, इसमें 215 क्या होता है और होता है, तो ये 765 से पूरा पूरा क्या हो जाता है, भाग इसमें लग जाता है। मतलब कि जो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, जो 765 से जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, उसको क्या कर देंगे 215 को इसी में जोड़ देंगे, तो 1,02,15 जो है 1,02,15 ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है, जिसमें 765 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, जो संख्या दी है उसी में भाग दिया गया। यहाँ देखा गया बच गया 750, तो जब बच गया 750, तो यदि 750 को घटा देंगे तो 5 अंक में चला जाएगा, जबकि हमें 6 अंक की चाहिए, तो एक बार और भाग लेंगे तो ये बढ़ गया, तो बढ़ा कितना 215 बढ़ गया इसमें। ठीक है, भाग देने मतलब इससे ये पता चला कि यदि 215 इसमें और होता, यदि 215 इसमें और होता तो भाग लेने पर ये पूरा पूरा भाग लग जाता। इस नाते दी गई संख्या में 215 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, फिर इसी तरह से ये प्रश्न बदलता और कहता है कि 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, तो देखिए 6 अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा, तो 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9,99,999, 9,99,999 है। ये 6 लाख की 6 अंक की क्या है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। 6 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 9,99,999। तो 765 से इसमें भाग देते, इसको 765 से भाग देते, जो बच जाता शेष उसी को इस संख्या से घटा देते, जोड़ते नहीं, इस संख्या से क्या करते, घटा देते, तो हमारी 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाती, जो 765 से क्या हो जाती, विभाजित हो जाती दोस्तों। ठीक, तो बात समझ में आई। ये आपको हमने एक संख्या पद्धति संख्या बनाना सिखाया दोस्तों। एक आपसे हमारा एक अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक, अंतिम तक देखने का प्रयास करिए, क्योंकि कहीं कहीं अंतिम तक हम आपको कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करते हैं। उस चीज को सीखिए, आप अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। ये चीजें संख्या बनाना आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों से हमको जोड़िएगा। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में। धन्यवाद।